हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। ये जो हम लोग डिवाइड करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 में इस सुपर कंडक्टर का, या सॉफ्ट एंड हार्ड। टाइप 1 को हम लोग सॉफ्ट रिव्यू कहते हैं, टाइप 2 को हार्ड सुपर कंडक्टर कहते हैं। इसका बेसिस होता है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसका कैसा बिहेवियर है, तो उसी के आधार पर हम लोग इसको बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो हम लोग एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर था सुपर कंडक्टर का, उसी को तो हम लोग कहते हैं मेसनर इफेक्ट। तो मेसनर इफेक्ट में क्या था कि जब किसी सुपर कंडक्टर को हम लोग यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, और जब यहाँ पे टेम्परेचर अगर यहाँ पे हमने कम कर दिया, टी लेस देन कर देते थे, मतलब जब ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता था तो ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर की तरह, परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता था। मतलब इसके अंदर बी इक्वल टू जीरो होता था, मैग्नेटिक इंडक्शन बी इक्वल टू जीरो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, सुपर कंडक्टर के अंदर। तो ये टी लेसन का मतलब होता है यहाँ पे कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता था। इसी के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन टाइप 1 है टाइप 2। इसका मतलब जो भी सुपर कंडक्टर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और जो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पे लोग करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का जो बिहेवियर होता है कहाँ, तो इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी सुपर कंडक्टर का कैसा बिहेवियर, उसी के बेस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो बिहेवियर होता है उसी को हम लोग कह सकते हैं मेसनर इफेक्ट, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि डेट इज हाउ स्ट्रिक्टली दे फॉलो द मेसनर इफेक्ट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सुपर कंडक्टिंग का जो बिहेवियर होता है सुपर कंडक्टर में, उसी को हम लोग कहते हैं मेसनर इफेक्ट। तो ये कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करता है मेसनर इफेक्ट को, उसी के आधार पर हम लोग करते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट में, इसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। इसको लिख सकते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो पहला होता है कि टाइप 1, दूसरा कैटेगरी होता है टाइप 2, मतलब टाइप 1 सुपर कंडक्टर, टाइप 2 सुपर कंडक्टर। टाइप 1 को हम लोग सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं, टाइप 1 सुपर कंडक्टर हो गया, टाइप 2 सुपर कंडक्टर, और ये टाइप 2 को हम लोग हार्ड सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 क्या कहते हैं? जो टाइप 1 होता है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, टाइप 1 हो गया जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। टाइप 2 जो होता है जो कुछ रीजन तक तो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, उसके बाद कुछ रीजन में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। तो हम लोग पहले देखते हैं टाइप 1। ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर, या इसको हम लोग सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। टाइप 1 या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर होता है, ये होता है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। टाइप 1 एकदम सॉफ्ट आदमी है, उसे भी जो सॉफ्ट होता है, कमजोर होता है, पूरा रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो इसलिए जो टाइप 1 होता है, ये टाइप 1 होता है कि जो विच स्ट्रिक्टली फॉलो द मेसनर इफेक्ट। ये जो मेसनर इफेक्ट है एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, पूरा रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर। अब इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, डायग्राम लेते हैं,
ये लेते हैं मैग्नेटाइजेशन एम, ये हो गया मैग्नेटाइजेशन एम के यहाँ पे ये है मैग्नेटाइजेशन, ये हो गया मैग्नेटाइजेशन। और यहां पे लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच को, इसको डिनोट करते हैं एच, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनता है यहाँ पे इस टाइप का आता है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं मैग्नेटाइजेशन में बढ़ते जाता है कुछ तक, लेकिन जैसे यहाँ पे हम लोग बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे एक होता है क्रिटिकल फील्ड से जैसे ज्यादा होता है, तो क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा हो जाएगा तो फिर नॉर्मल स्टेट में हो जाता है। तो यहाँ पे तुरंत आ गया ये वाला पार्ट नॉर्मल स्टेट में, इसका मैग्नेटाइजेशन कितना 0 हो जाता है। इसका मतलब ये जो पार्ट होता है यहां से लेकर के यहां तक का, ये और ये हो जाएगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। तो इधर जो टी से इधर करके तो ये हो जाएगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, और इस बाउंड्री से जिस तरफ है ये हो जाएगा नॉर्मल स्टेट हो गया, नॉर्मल स्टेट में। तो इस बाउंड्री से इधर जो क्रिटिकल फील्ड से अगर कम होता है तो यहाँ पे यह पूरे सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है। सुपर कंडक्टिंग में जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं फील्ड एक्सटर्नल इंक्रीज करते जाता है तो मैग्नेटाइजेशन में बढ़ते जाता है, एकदम प्रोपोर्शनल डायरेक्ट होता है। इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जब यहाँ पे H टेंड्स टू HC, जैसे H टेंड्स टू HC तक होता है तो यहाँ पे M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H हो गया। मैग्नेटाइजेशन जो है H के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होते जाता है। अब ये किसके लिए हो गया, यहाँ पे हम लोग HC की तरफ बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे जब तक लेस देन होता है यहाँ पे H लेस देन HC होता है, लेकिन जैसे यहाँ पे क्रिटिकल फील्ड के बराबर में आ जाता है यहाँ पे H इक्वल टू HC हो जाता है, तो SC इक्वल टू SC हो जाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब वहां पे उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतना ये मैग्नेटिक फील्ड होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जैसे क्रिटिकल से ज्यादा हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हुआ या क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा हुआ, क्रिटिकल करंट से ज्यादा होगा तो उसमें वहां पे नॉर्मल स्टेट में हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे क्रिटिकल फील्ड के बराबर यहाँ पहुंच गए अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, तो यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे आता है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ पे M इक्वल टू सीधे हो जाता है तुरंत 0 हो जाता है, क्योंकि उस समय इसको पूरा का पूरा फिर पेनिट्रेशन होने लगता है। तो जैसे पूरा का पूरा पेनिट्रेट कर देता है तो हो जाता है नॉर्मल स्टेट में। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब जितना सुपर कंडक्टिव में स्टेट में रहता है तो पूरा परफेक्ट डायमेंट्रिक रहता है। इसको हम लोग अगर यहाँ पे इसको लाइन बाउंड्री कर देते हैं, HC है ना, HC का बाउंड्री यहाँ पे हमने खींच दिया, और HC से पहले जो होता है यह मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट, इधर हो जाएगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट और ये हो जाएगा नॉर्मल स्टेट, ये हो जाएगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक होता है, तो इससे होकर के कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं कर सकता, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा का पूरा यह एक्सपेल कर देता है, इजेक्ट हो जाता है बाहर की तरफ। ये परफेक्ट। और जैसे यहाँ पे इस तरफ होता है नॉर्मल स्टेट में, तो नॉर्मल स्टेट में क्या होता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ये पूरा का पूरा यहाँ पे पेनिट्रेट हो जाएगा, ये एक्सटर्नल। और इस केस में क्या होता है यहाँ पे जैसे B इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है इस केस में, मतलब ये परफेक्टली फॉलो करता है, परफेक्ट या स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कि इसको मेसनर इफेक्ट को होता है। तो ये जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो इसके नीचे में भी बना देंगे, तो ये क्लियरली लगता है कि यहाँ पे मेसनर इफेक्ट का फॉलो होता है। तो जब स्ट्रिक्टली फॉलो होता है तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, जिससे हम लोग नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो ये नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव करता है। तो ये हो गया टाइप 1 सुपर कंडक्टर।
अब यहां पे सॉफ्ट इसलिए कहते हैं कि जो वैल्यू होता है इसका ना फील्ड, ये जो क्रिटिकल फील्ड का जो वैल्यू होता है यह बहुत ही लो होता है, और ये जनरली होता है 100 से लेके 1000 गॉस के बीच में होता है। इसका ये HC, ये क्रिटिकल फील्ड जो होता है, बाउंड्री लाइन जो होता है इसका, ये क्रिटिकल फील्ड वेरी लो होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। तो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर थोड़ा भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का जो कॉइल होता है ना उसमें हम लोग उसका यूज नहीं करते, क्योंकि थोड़ा भी अगर यहाँ पे हम यूज करेंगे और करंट के कारण भी इसका तो बहुत ही कम रेंज होता है, तो तुरंत फिर नॉर्मल कंडक्टर में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको जो हाई मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। अब यहां पे है एक और इसमें होता है कि सुपर कंडक्टर में क्या होता है, इसको तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कहिए, इसको केवल सरफेस लेयर को ये पेनिट्रेट कर पाता है, और इसलिए इसमें जो करंट होता है केवल आउटर सरफेस पे होता है। ये जो करंट होता है टाइप 1 वाले में केवल आउटर सरफेस में होता है, ये करंट ये उसके आउटर सरफेस लेयर पे होता है। इसीलिए जो होता है ना, ये पुअर कंडक्टर होता है करंट के लिए, ये केवल आउटर सरफेस पे होता है, ये पुअर कंडक्टर होता है करंट के लिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2। तो यहाँ पे मेन हमको ये ध्यान रखना है कि मेसन इफेक्ट को फॉलो करता है फॉलो नहीं करता है, तो डिफरेंस हम लोग जितना बताएं। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप 2। टाइप 2 सुपर कंडक्टर, टाइप 2 को हम लोग हार्ड भी कहते हैं, हार्ड सुपर कंडक्टर। तो हम लोग हार्ड क्यों कहते हैं ये तो पता चल गया होगा यहाँ पे, क्योंकि सॉफ्ट इसलिए कहते हैं यहाँ पे कि क्रिटिकल फील्ड यहाँ पे इसका वैल्यू बहुत लो होता है, तो इसमें हार्ड में क्रिटिकल फील्ड ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो टाइप 2 में जो होता है कि ये एक तो था एक्स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, जो टाइप 2 होता है जो हार्ड आदमी होता है वो एक्स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है। तो ये टाइप 2 जो है which do not follow मेसनर इफेक्ट। मेसनर इफेक्ट एक्स्ट्रिक्टली, मेसनर इफेक्ट तो फॉलो तो करता है लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, एक्स्ट्रिक्टली, उसी को बोलते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर। अब यहाँ पे जो होता है कि जैसे हम लोग नॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट जाने के लिए यहाँ पे एकदम धीरे धीरे होता है। इसको पहले हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ये इसको थोड़ा सा और इधर हम लोग, इसमें 3 रीजन्स होते हैं। यहाँ पे ये पार्ट हो गया, ये हो गया मैग्नेटाइजेशन का M, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया H। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है कि 2 फील्ड होते हैं क्रिटिकल फील्ड, तो जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटाइजेशन होता है, यहाँ तक ये फॉलो होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद जैसे फील्ड यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं HC1, ये क्रिटिकल फील्ड 1 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल फील्ड हम लोग HC2 लिखते हैं, कि जैसे HC1 से HC2 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली, यहाँ पे इस टाइप का स्लोली स्लोली मतलब ग्रेजुअली यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे नॉर्मल स्टेट की तरफ आता है, और उसके बाद एक H2 जो था उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में हो जाता है। मतलब यहाँ पे 3 रीजन है, उसमें था टाइप 1 वाले में क्या था कि एक तरफ यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट और यहाँ पे था नॉर्मल स्टेट, जबकि इसमें है कि यहाँ पे तुरंत नॉर्मल स्टेट में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट से जो नॉर्मल स्टेट में इसका ट्रांजिशन होता है ना, वो ग्रेजुअली होता है। जैसे जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं तो वो ग्रेजुअली होता है कि यहाँ पे जो नॉर्मल स्टेट आता है इसको हम लोग बाउंड्री यहाँ पे लेते हैं,
ये बाउंड्री ये वाला पार्ट होगा। तो इस बाउंड्री की जो राइट साइड इधर हो जाता है नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट। और इससे पहले जो होता है यहाँ पर 3 रीजन इसको मान लेते हैं, तो ये हो गया सुपर कंडक्टिंग, Hc1 से पहले सुपर कंडक्टिंग स्टेट हो गया। और ये Hc1 H2 के बीच में जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड स्टेट होता है। इसमें क्या होता है मिक्स्ड, मतलब यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट में भी होता है और नॉर्मल स्टेट में होता है। लेकिन नॉर्मल और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल स्टेट मतलब किस रीजन में हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया Hc1 से, तो यहाँ पे तो Hc1 तक जो पहला केस है, यहाँ पे पहला स्टेट हो गया कि जब अप्लाइड फील्ड लेस देन होता है Hc1, जैसे Hc1 से लेते हैं तो ये परफेक्टली डायमैग्नेटिक होता है। ये हो गया परफेक्टली डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ये हो गया परफेक्टली डायमैग्नेटिक। परफेक्टली डायमैग्नेटिक है मतलब मेसनर इफेक्ट को पूरा का पूरा यह फॉलो करता है। तो जैसे मेसनर इफेक्ट को यहाँ पे फॉलो करता है, इसका मतलब लोग डायग्राम भी यहाँ पे बनाते चलते हैं। ये बोला इस लाइंस को यहाँ पे लेते हैं, ये Hc1 वाला एक फील्ड लाइंस हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे लेते हैं। तो ये और हम लोग लेते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट, तीनों केस में यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्ट, यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं। तो यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट में तो ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। जैसे HCl तक है लेस देन वाले परफेक्टली डायमैग्नेटिक, मतलब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में परफेक्ट डायमैग्नेटिक करेगा, तो ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा कि उसके स्पेसिमेन से हमेशा एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर की तरफ रिजेक्ट हो जाता है, ये हो जाए तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक हो गया। लेकिन जैसे फिर हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे उसको हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स स्टेट है या वोर्टेक्स स्टेट इसको कहते हैं। इसको कहते हैं मिक्स स्टेट, इसको मिक्स स्टेट कहिए या वोर्टेक्स स्टेट भी कहते हैं इसको हम लोग, मिक्स स्टेट और वोर्टेक्स स्टेट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मिक्स करके होता है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे ये पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे पेनिट्रेशन स्टार्ट कर देता है तो मैग्नेटाइजेशन कम होने लगता है। अब यहाँ पे देखिए ये पेनिट्रेशन इसका साइड से पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, साइड से पूरा भी कंप्लीटली पूरा नहीं होगा, केवल साइड से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा पेनिट्रेशन। यहाँ पे पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जैसे पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिकली जो है यहाँ पे अभी भी है सुपर कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल स्टेट आया नहीं है, तो रो इक्वल टू अभी भी 0 है यहाँ पे, लेकिन बी डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे एंटर करना शुरू कर दिया। तो जैसे बी इक्वल टू 0 शुरू करता है, इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन जो होता है यहाँ पे डिक्रीज करना शुरू कर देता है। यहीं पे इसीलिए देखते हैं कि ये मैग्नेटाइजेशन जो है वाला पार्ट, ये मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन जैसे जैसे डिक्रीज होने लगता है, जैसे कम होता जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा। जहां पे था इससे पहले सुपर कंडक्टर का जैसे जैसे फील्ड बढ़ता गया मैग्नेटाइजेशन हाई था, तो इसलिए यहाँ पे पूरा कोई पेनिट्रेशन नहीं होता था, जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इजेक्ट होता था, एक्सपेल्ड हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग और ज्यादा फील्ड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल फील्ड 1 से ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे स्लो स्लो होने लगता है। इसीलिए मिक्स्ड स्टेट होता है। इस रीजन में जो सेकेंड रीजन होता है, ये सेकेंड रीजन, जब अप्लाइड फील्ड यहाँ पे ग्रेटर देन होता है Hc1 से और यहाँ पे होता है Hc2 से लेसन होता है, तो ये मिक्स स्टेट हो गया। इस स्टेट में होता है मिक्स्ड स्टेट या वोर्टेक्स स्टेट हो गया, मतलब यहाँ पे मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर का मतलब है कि यहाँ पे रो इक्वल टू 0, रेसिस्टिविटी 0 होता है, लेकिन बी डज नॉट इक्वल टू 0, कंप्लीट 0 नहीं होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकली जो है
ये अभी भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हो गया, सुपर कंडक्टर हो गया, सुपर कंडक्टर, लेकिन मैग्नेटिकली नहीं है, यह मैग्नेटिकली, ये मैग्नेटिकली नॉट सुपर कंडक्टर, ये के मिक्स स्टेट करके, मतलब ये हो गया मिक्स, कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है भी और नहीं भी, तो नहीं किसके रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिकली नहीं है। अब इस वाले में यहाँ से Hc1 से पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था इसमें दोनों था, इस वाले में कि दोनों परफेक्ट डायमेट्रिक है, तो परफेक्ट डायमेट्रिक में कितना था यहाँ पे, इस वाले में होता है कि रो भी जीरो था, रेसिस्टिविटी भी जीरो, बी भी जीरो होता है। और जब थर्ड कंडीशन आता है इस वाले में, मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं सेकंड वाले में मेसनर इफेक्ट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो मेसनर इफेक्ट के कितना होता है, रो इक्वल टू जीरो, रेसिस्टिविटी जीरो, और यहाँ पे बी इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ये मेसनर इफेक्ट इनकम्प्लीट, इसको ये लिख सकते हैं इस रीजन में मेसनर इफेक्ट, यहाँ पे मेसनर इफेक्ट ये होता है वो इनकम्प्लीट, मेसनर इफेक्ट यहाँ पे इनकम्प्लीट, ये मेसनर इफेक्ट इनकम्प्लीट किस रीजन में, इस रीजन में मिक्स रीजन होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी भी यह सुपर कंडक्टर ही है, चाहे इलेक्ट्रिकल ही चाहे नॉर्मल कंडक्टर नहीं है। अब नॉर्मल कंडक्टर मतलब स्टेट होने के लिए क्या होता है, जैसे और फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे H ज्यादा होता है से उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कंडक्टर। इस केस में, अब थर्ड केस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये थर्ड था कि जैसे हम लोग H ग्रेटर देन कर देते हैं Hc2 से, तो इस केस में क्या आ जाएगा, दोनों जीरो आ जाता है। ये तो यहाँ पे रो डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल कंडक्टर, ये हो जाता है यहाँ पे नॉर्मल कंडक्टर। और इस रीजन में क्या होगा, कंप्लीट पेनिट्रेशन हो जाएगा, इस रीजन में हो जाएगा पूरा का नॉर्मल कंडक्टर हो गया, तो पूरा का पूरा पेनिट्रेशन होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा पेनिट्रेशन होता है, तो ये कंप्लीट नॉर्मल हो गया। अब यहां भी हम लोग देखते हैं जैसे करके, अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो Hc1 और Hc2 के बीच में जब हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में, तो ये जो Hc1 Hc2 होता है, यहाँ पे ये वाला, ये था मैग्नेटाइजेशन, ये था H1, तो यहां से लेकर के जब यहाँ पे ये पार्ट आता है, यहां से लेकर इस टाइप का होता है, ये Hc1, ये हो गया Hc2, और यहाँ पे अप्लाई फील्ड यहाँ पे H कर देते हैं। जब टाइप 1 की कंपेरिजन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जनरली 100 करके आता है। ये जो हम लोग अगर लिखते हैं, ये टाइप 1 से अगर कंपेयर करते हैं, तो टाइप 1 का क्रिटिकल फील्ड इस टाइप का आता है, THC लेते हैं, मतलब यहाँ पे क्रिटिकल फील्ड जो था यहाँ पे किसका है, टाइप 1 का Hc होता है। तो ये जो Hc2 होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 100 टाइम्स H
सी, मतलब टाइप 1 का जो एक्सटर्नल फील्ड होता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वो 100 टाइम्स ज्यादा होता है किसका, क्रिटिकल फील्ड H2 का। मतलब यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट लाने के लिए इस केस में हो गया H2 का मतलब ये हो गया नॉर्मल स्टेट, ये नॉर्मल स्टेट हो गया। और इससे पहले क्या है, वो कंडक्टिंग सुपर कंडक्टर ही है, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो यहाँ पे जितना चाहिए था, इसको चाहिए कितना, केवल इतना फील्ड चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टाइप 2 वाले में ये हो गया टाइप 1 के लिए हो गया टाइप 1, और यहां से लेकर के यहां तक हो गया 100 टाइम्स ज्यादा चाहिए किसके लिए, टाइप 2 के लिए। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर। तो हार्ड सुपर कंडक्टर जो होता है, अगर आपको नॉर्मल स्टेट में लाना है तो बहुत ही स्ट्रांग हमको मैग्नेटिक फील्ड की नीड होती है, इसीलिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, हाई फील्ड में यूज करते हैं। और यहाँ पे हाई फील्ड जो होता है सुपर कंडक्टर वाले में भी यूज करते हैं। ये हो गया हाई, ये हो गया टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।